सुबह को रहमत के फरिश्ते हमारे घरों के दरवाजे पर आते हैं और हम सोए हुए होते हैं। सुबह को रब की तरफ से रोजी रोटी बट रही होती है और हम सोते नजर आते हैं। खुदा की कसम याद रखिए, पहले लोग हुआ करते थे, बीमारियां बहुत कम हुआ करती थी, बीमारियों में मुब्तला लोग पहले बहुत कम हुआ करते थे। उसकी वजह क्या हुआ करती थी? उसकी वजह ये हुआ करती थी कि सो तो वो जल्दी जाते थे और सवेरा उठ जाया करते थे। आज दौर हाज़िरा में न दिल को सुकून है न दिमाग को सुकून है। पता चलता है किसी का दिल जो है घबरा रहा है, किसी का दिमाग चकरा रहा है, किसी को कम नजर आ रहा है। अलबत्ता दिन ब दिन बीमारी बढ़ती चली जा रही है। ऐ कौम मुस्लिम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप कल्ब को सुकून चाहते हो, अगर आप दिमाग को सुकून चाहते हो, तो सबसे पहले हमें अपनी गर्दन को, अपनी पेशानी को बारगाह खुदाबंदी में झुकाना होगा। सबसे पहले हमें अपने रब की बारगाह में हाजिर होना है और हाजिर आने के बाद में बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करना है, मौला मुझे दौलत नहीं चाहिए, जाहो हशमत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का माल नहीं चाहिए। ऐ परवरदिगार आलम, अगर तू मुझे कुछ देता है परवरदिगार, तो मुझे दुनिया और आखिरत का सुकून अता फरमा दे। इसलिए कि मैं दुनिया का सुकून नहीं चाहता, मैं आखिरत का सुकून चाहता। हर आदमी का दिल धड़क रहा है, हर इंसान का दिल धड़कता चला जा रहा है, जहन घूम रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमने पूछा ये बेकरारी कैसी है, ये बेचैनी कैसी है? तो आओ आलम अरवा में पता चलता है, आलम तसव्वुर में पता चलता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर तुम सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो, अगर तुम सुकून चाहते हो तो रोजा रखो, अगर तुम सुकून चाहते हो तो नमाजें अदा करो, अगर रब्बे काबा ने तुम्हें अमीर बनाया है तो ज़कात को अदा करो, और बेहतर अमीर बनाया है तो तुम जाकर हज बैतुल्लाह का सफर करो, और अगर और भी बेहतर बनाया है तो तुम गरीबों को खिलाया करो, यतीमों में बांटा करो। इसलिए अगर तुम दिल का सुकून चाहते हो तो अपने रब की बारगाह में झुका कर, और भी अगर सुकून चाहते हो तो कुरान की तिलावत किया करो। पहले दौर में हर घर में मुकद्दस कुरान करीम की तिलावत हुआ करती थी। कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर से कुरान करीम की आवाज़ नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता था, कलामे इलाही को पढ़ा जाता था। हमारी माँ और बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी माँ और बहनें और हमारे भाई फजर की नमाज होती, उसके बाद में कुरान करीम को लेकर बैठ जाते थे। कोई टेंशन नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, न कभी दिल घबराता था, न कभी चक्कर आता था, न कभी नींद आती थी। खुदा की कसम ऐसे दौर में आज हम गुजर रहे हैं, न हमारे दिल सुकून से हैं, न हमारे जहन जो है सुकून से हैं, और न आज हमें सुकून से नींद आ रही है। इसका मतलब साफ हो गया कि आज हमने अल्लाह के राह को छोड़ दिया है, उसके रसूल की सुन्नतों को छोड़ दिया है। काश आज हमने अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की पाबंदी की होती और उनकी फर्माबरदारी की होती। रब्बे काबा फरमाता है कि सुकून देने वाला तुम्हारा रब है, इज्जत देने वाला तुम्हारा रब है, दौलत देने वाला तुम्हारा रब है। अल्लाह फरमाता है जब कहने वाला तुम्हारा रब है तो सबसे पहले तुम रब की बारगाह में झुको। 15 बजे सोकर उठने वालों, याद रखना, अगर तुम इस तरह जन्नत चाहते हो तो नहीं मिलेगी। ये गुलाम मुस्तफा रजा मैं आपको कह देना चाहता हूँ, यानी अगर जन्नत चाहते हो तो ये आपको 15 बजे उठकर नहीं मिलने वाली है। 12 बजे सोने वालों, 2 बजे सोने वालों, तुम्हारे नसीबों में जन्नत नहीं है। इसलिए कि तुम मोबाइल की दुनिया में खो जाते हो, तुम मोबाइल की मोहब्बत में खो जाते हो। तुम्हारा मोबाइल तुमको सोने नहीं दे रहा है, ये तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे रिश्तों को खा गया है, तुम्हारे सुकून को खा गया है, तुम्हारे आराम को खा गया है, बीवी और मियाँ बीवी की मोहब्बत को खा गया है, भाई और बहन की मोहब्बत को खा गया है, माँ बाप की मोहब्बत को खा गया है। जब कभी माँ बाप के पास बैठते हो तो मोबाइल होता है, भाई और बहनों में बैठते हो तब तुम्हारे हाथों में मोबाइल होता है। आखिर मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, आखिर ये मालूम करना चाहता हूँ, इस मोबाइल की दुनिया से हमें कब और किस तरह से इसको यूज करना है और हटना है, ये हमने कभी नहीं जाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वक्त मुकर्ररा पर नमाजों की अदायगी करो, वक्त मुकर्ररा पर तुम नमाज की अदायगी करो, मुकद्दस कुरान की तिलावत करो। और जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वक्त देता है, तुम बीमार नहीं हो, परेशान नहीं हो, इसका मतलब साफ हो गया कि तुम्हें रब चाहता है कि इबादत करो। ये उनसे पूछो जो बीमार हैं और जो बीमारी के आलम में जिंदगी
जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, ये उनसे पूछिए कि वक्त कैसा गुजरता है, वक्त कैसा होता है। खुदा की कसम आज हमने और आपने जो है अपने वक्त को खोना शुरू कर दिया है, इसलिए तबाह बर्बादियां हमारे घरों के दरवाजों पर आ जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की